नादान हैं वो बच्चे जो गुरु का अपमान करते हैं। गुरु तो वो रत्न हैं जिन्हें देवता भी प्रणाम करते हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कहते हैं जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू ही नहीं। यदि हमारे जीवन में कोई गुरु ना हो तो हमारा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। हमें कोई सच्चा मार्ग बताने वाला नहीं मिलता, हमें कोई सच्चा ज्ञान बताने वाला नहीं मिलता। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की सबसे बड़ी महत्ता है। हमारे जीवन में दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं, जिससे भी हमको शिक्षा प्राप्त हो वही हमारा शिक्षा गुरु होता है। बचपन में माँ हमारी गुरु होती है, उसके बाद पिता हमारा गुरु होता है, उसके बाद विद्यालय में प्रवेश हो जाता है तो आचार्य आदि हमारे गुरु होते हैं। इसी प्रकार अन्य अन्य गुरु बनते चले जाते हैं, जिनसे में भी ज्ञान प्राप्त हो वही हमारे शिक्षा गुरु। परंतु दीक्षा गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन में एक होते हैं, जिनसे हमारी मंत्र दीक्षा होती है वो एक होते हैं। शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं परंतु दीक्षा गुरु एक होते हैं। गुरु अर्थात क्या, गुरु कौन है? तो कहा गया उकारश्चांधकारः स्यात् ऋकारस् तेज उच्यते अज्ञानम नाशकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु कहते हैं अंधकार को और रु कहते हैं प्रकाश को, अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए वही गुरु होता है। गुरु के लिए एक दोहा बहुत ही प्रचलित है, गुरु गोविंद दोबू खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव भगवान की बलिहारी होती है क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलवाता है, इसलिए सर्वप्रथम स्थान गुरु का होता है। गुरु और गोविंद में प्रथम स्थान गुरु का होता है। और वास्तव में देखा जाए तो गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गुरु और गोविंद अलग अलग नहीं है, एक ही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। इसलिए गुरु और भगवान एक ही है। भगवान ही गुरु हैं और गुरु ही भगवान है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई जो विरिंच शंकर सम होई। वो कहते हैं कि यदि कोई भगवान शंकर के समान भी क्यों ना हो जाए, फिर भी बिना गुरु के भव सागर को पार नहीं कर सकता, बिना गुरु के कल्याण उसका नहीं हो सकता है। लेकिन एक कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए, बहुत ही विचार करके बनाना चाहिए। जब तक गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास ना हो जाए, जब तक गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण ना हो जाए, जब तक उनकी आज्ञा पर चलने की सामर्थ्य ना हो जाए, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। और एक बात कि गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, बल्कि गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, गुरु की आज्ञा पर चलने से कल्याण होता है। क्योंकि गुरु आज्ञा ही गुरु स्वरूप है, गुरु वाणी ही गुरु स्वरूप है। गुरु कभी कोई शरीर नहीं होता और शरीर कभी कोई गुरु नहीं होता। जो तू चेला देह को देह कहे की खान, जो तू चेला देह को सबद ब्रह्म कर्मा। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता तो गुरु कभी कोई व्यक्ति नहीं होता, शरीर कभी गुरु नहीं हो सकता। यदि गुरु मर जाए तो चेले का कल्याण कैसे होगा? गुरु शरीर नहीं होता, शरीर को तो अधम कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यदि किसी का हाड़ मास में शरीर गुरु होता तो वह तो अधम होता है। इसलिए शरीर में गुरु भाव करना और गुरु में शरीर भाव करना ये अपराध है। इसलिए गुरु के वचनों पर विश्वास करके ही अपना जीवन जीना चाहिए, गुरु के आज्ञा में ही चलना चाहिए और गुरु को सर्वत्र देखना चाहिए। जिस प्रकार भगवान सर्वत्र हैं उसी प्रकार गुरुदेव भगवान भी सर्वत्र हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो चर और अचर सभी में तरंगित हो रहा है, जो हमारे अंदर बैठ करके हमें साक्षात आत्मदर्शन का बोध कराता है, आत्मदर्शन का ज्ञान देता है, वही गुरुदेव भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। पंजाबी में एक भजन आता है, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी,
साइया डोर हत्थों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। हे गुरुदेव भगवान, मैं तो आपके हाथों की पतंग हूँ, आपके भरोसे उड़ रही हूँ। जब तक आपके हाथ में डोर है तब तक मैं उड़ रही हूँ। जिस दिन आप ये डोर छोड़ देंगे उसी दिन मैं गिर जाऊंगी। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, आपसे प्रार्थना है कि ये डोर मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं तो आपके भरोसे उड़ रही हूँ। यदि आप इस डोर को छोड़ देंगे तो मैं तो गिर जाऊंगी। इसलिए आप सभी लोगों को गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।